अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत टाइम के बाद आज फिर से स्वागत है आपका हमारी और आपके सबके चैनल में। रमज़ान का महीना आ गया है। मैं एक भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि रोज़ा रखना होता है, इफ्तारी बनानी होती है, सहरी बनानी होती है और साथ में आपको सबको पता है कि मेरा एक छोटा बेबी भी है, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। आज इंशाल्लाह मैं पूरा ब्लॉग शूट करने की, पूरा दिन का ब्लॉग शूट करने की, हम कैसे दिन बिताते हैं बेबी के साथ, हम किस तरीके से इबादत कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। और हाँ, अगर मैं इफ्तारी में कुछ अच्छी वैरायटी बनाती हूँ तो वो रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून। आज जो है मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। एक्चुअली जोहान का बर्थडे आ रहा है, तो उस वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम है। 3 दिन के अंदर ही जोहान का बर्थडे आ जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि कोई आए तो हमारा जो किचन है वो गंदा नहीं लगे। वैसे तो देखने में बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है, मैं उसे डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है। और इसके साथ साथ जोहान जो है वो अभी मैंने उसको फीड करा दिया था एक बार। मैं दिन में 3 से 4 बार ही उसको फीड करवाती हूँ क्योंकि मैं रोज़ा रखती हूँ, तो आपको भी पता है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा कम करती हूँ और उसे खाना ज़्यादा खिलाती हूँ। तो अभी मैंने उसको ब्रेकफास्ट लेके पास में आंटी के पास भेज दिया है ताकि मैं कुछ वक्त काम कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे जो इफ्तार की रेसिपी बनानी है उसके लिए भी मैंने स्टार्टिंग कर दी है। तो मैंने ये जो अपना चिकन है, बोनलेस चिकन, वो निकाल के रख दिया है। मुझे इससे कोई रेसिपी आज बनानी है। इसके साथ साथ मुझे डेली शरबत चाहिए होता है इफ्तारी में, तो उसके लिए भी मैं सारी प्रिपरेशन अभी शरबत भी बना के रख लूँगी ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए इफ्तारी तक। ये साथ में जब ये पकता रहेगा तो गैस तो अपना काम करता ही है, उसके साथ साथ मैं अपने नीचे की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी। ये डेली इसका इस्तेमाल होता है। हम प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं, और मेरा बेबी भी साथ में खेल रहा होता है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं उसको सही तरीके से रखूँ। तो अभी मैं ये सारी क्लीनिंग करूँगी और सारी छिलके विलके हटा के इसको पूरी सफाई कर लूँगी, नीचे से पूरा झाड़ू पोछा लगा लूँगी। तो मैं शरबत भी बनाने के लिए रख दूँगी और नीचे अपनी क्लीनिंग कर लूँगी ताकि दोनों काम एक साथ होते रहे। ठीक है, यहाँ की मैंने सारी क्लीनिंग जो है वो कर चुकी हूँ। आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने अपना सेटअप जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर सोफे की दो चेयर थी ना, वो रखी हुई थी, लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं है। रमज़ान महीना है और दोपहर में भी मुझे लेटने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उस वजह से मैंने अभी जो पलंग है उसे इस तरीके से गद्दे के साथ यहीं पर रख दिया है, क्योंकि हमारा जो पलंग है जो वो ऊपर रखा हुआ है, तो बार बार ऊपर जाना तो बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं थी। तो मैंने यहीं पर अपना सेटअप लगा दिया है ताकि हम दोपहर में अगर लेटना चाहे थोड़ी देर तो रोज़े में आराम से लेट सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपना सेटअप किया हुआ है और इसके नीचे मेरा अच्छा खासा सामान भी आ चुका है, और रात में भी हम यहीं पर सो जाते हैं ताकि हम सहरी के टाइम पर अच्छे से उठ सके और हमें ऊपर से नीचे आने में टाइम ना लगे। रमज़ान में हमें सिर्फ इबादत नहीं करनी है, हमारे घर की भी साफ़ सफाई करनी है। वो सफाई आधा ईमान होता है, तो ईमान के साथ साथ हमें ये सारा काम भी करना है और रोज़ बरोज़ के काम भी हमें करने ही होते हैं। तो हमें एक टाइम मैनेजमेंट के साथ ये सारे कामों को निपटाना होता है। सहरी के बाद मैं डेली नहीं, रोज़ाना सोती नहीं हूँ और मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि बाहर मैंने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं और डाल भी दिए हैं, और दोपहर में जब 3-4 घंटे जोहान सोता है उसी वक्त में ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो फिर मैं उसे लेकर वाल के अच्छे से कबाट में रख दूँगी। तो ये सारे काम है वो हमें कम्प्लीटली एक साथ लेकर चलना होता है। ऐसे ईजी काम को हमें साइड में करते रहना है कि जिसके लिए हमें खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े, उस वक्त में हम अपना कोई और काम कर सकें या फिर इबादतें कर सकें। और जितना हो सके रमज़ान में हमें ज़िक्र करते रहना है, चाहे घर का हम कोई भी काम करते हो। शरबत के लिए मैंने चाशनी यहाँ पर चढ़ा दिया है और इसमें सिर्फ नींबू डालना रहेगा और उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए इफ्तारी तक। अभी सिर्फ सुबह के 10 बजे हैं, तो 10 बजे में ही मैं अपना ये सारा काम जो है इफ्तारी का अभी से मैं शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर का वेट करूँगी कि दोपहर बाद आराम से लेटने के बाद में इफ्तारी बनाऊँगी, ताकि फिर इबादतों में वक्त ही लगता और इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठ के जो हम दुआएँ कर सकते हैं, जो कबूलियत का वक्त होता है, वो वक्त हमें मिस आउट कभी नहीं करना है। तो ये बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें कि उस वक्त हम फ्री रह सकें, इसलिए बहुत सारे काम हमें
टाइम से पहले करके रख देने चाहिए। ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती है फ्रीज़र में, तो आप आराम से इसे 2 दिन तक भी चला सकते हो। लेकिन मैं डेली बनाती हूँ शरबत, तो डेली हम 2 लोगों की शरबत बनती है, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैं सुबह के टाइम पे ही इसे चिल्ड आउट करके आराम से फ्रीज़र में रख सकती हूँ। तो जब तक ये काम होता है तब तक हम अपनी डीप क्लीनिंग यहाँ की पूरी सफाई कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हमें अपने फ्रीज़ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो हम काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे वेजेस हैं जो हमें ज़रूरत होती है, उससे पहले ही हम उसे लाकर फ्रीज़ में रख देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें बाहर लेने नहीं जाना पड़े। तो उस वजह से हमारा जो फ्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी सा हो जाता है, जैसे कि अभी मेरा हो चुका है। कोई भी चीज़ें प्रॉपर जगह पर नहीं है, तो आप ये बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा अभी छोटा बेबी है और मैं अकेले यहाँ पर रहती हूँ और हमारा रेंटल अपार्टमेंट है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती हूँ अपने फ्रीज़ पे। लेकिन फिर भी मुझे जब वक्त मिलता है तब मैं अपने फ्रीज़ की पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा ये जो फ्रीज़र होता है, मेरा ये जंबो साइज़ का फ्रीज़र है, इसे मैं सबसे पहले ऑफ़ कर दूँगी। देखिए फ्रीज़ जो है वो अभी भी मैंने ऑन ही रखा हुआ है। जब तक कि ये बर्फ़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मैं सफाई नहीं करूँगी। अभी ये बर्फ़ को पिघलने का इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा। तब तक कि मैं ये जो बॉटल वगैरह है उसे रिफ़िल करके रख दूँगी, और जो भी फालतू की वेजेस अंदर रखी हुई है जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज है वो मैसी सा लग रहा है, उसे मैं सबसे पहले निकाल दूँगी। ये सारी छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, वो हमें हमारा वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होने देती हैं। तो ये सारी बातों का आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करें, ताकि हमें उसके लिए स्पेशल टाइम नहीं देना पड़े, एक दिन का पूरा टाइम नहीं देना पड़े। जैसे ईद आती है तभी हम पूरे घर की सफाई करने लगते हैं, नहीं, तब हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना हो। ऊपर से अगर हम झाड़ दें और झाड़ू पोछा कर दें तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो उस तरीके से हमें सबसे पहले रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे ना हम, तो हमारा एक साथ काम का बर्डन नहीं आएगा। तो ये बात का ध्यान रखें, और रमज़ान में तो स्पेशल टाइम को मैनेज करके ही आप चला करें। नीचे की पूरी सफाई जो है वो कर दिया है। तब तक कि यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरी जो चाशनी है वो बन के तैयार है। इसे मुझे हिलाना वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने सीधा उसको गैस पे चढ़ा दिया था, ताकि वो जो हमारी शक्कर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ नींबू निचोड़ के इसे फिर फ्रीज़र में रख देना है। तो अभी मैं फ्रिज की सफाई करूँगी, उसके बाद इसे हमें फ्रीज़र में रख देना है। तो जब तक कि मैं नींबू वगैरह करती हूँ तब तक मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास बेबी है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो हम रोज़े नहीं रख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कितने लोगों को, कितनी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद उन्हें ज़्यादा चक्कर आ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराना आसान बात नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आप ये बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अगर आपको सेहत को कोई नुकसान ना हो तो ही आप रोज़ा रखें। अदरवाइज़ रोज़े के अलावा भी आप काफ़ी सारी ऐसी इबादतें हैं जो आप कर सकते हो। काम करने के वक्त आप ज़िक्र शरीफ कर सकते हो, ज़िक्र करते रहा करो, अपने मुँह से ज़िक्र करते रहा करो, या फिर आप जो रोज़दार है उनकी खिदमतें किया करो, इफ्तारी बनाया करो, सहरी करके दिया करो, ताकि ये सारी चीज़ों में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। अभी हमारा जोहान बाबा भी आ गया है, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैंने उसे घर पर बुला लिया है। तो अभी मैं उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। अभी 11 बजने वाले हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं उसके साथ अच्छे से खेलूँगी, ताकि बच्चा भी चिड़चिड़ा ना हो जाए। वो क्या होता है कि रोज़ा होता है ना, तो हम भी थके हुए रहते हैं। देखो जोहान कैसे चिढ़ रहा है, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल हाथ में लिया है ना, उस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, ताकि जोहान को हैबिट ना हो मोबाइल की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खेलेंगे। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। माशाल्लाह से जोहान ने अभी अल्लाह इतना प्यारा सा बोलना सीख लिया है। जोहान बोलो फिर से, अल्लाह अल्लाह।